प्रेमचंद जी। इस पाठ में सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ईद कब आती है? ईद यह मुस्लिम लोगों का त्योहार है, फेस्टिवल है। तो यह जो फेस्टिवल है वो कब आता है? ईद कब आती है? उत्तर देखिए, ईद रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आती है। तो ईद कब आती है? मुस्लिम लोगों का रमजान का एक महीना होता है, उस पूरे महीने में फुल मंथ में वो क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, मीन्स उपवास रखते हैं। और ये 30 दिनों तक वो उपवास रखते हैं। 30 यानी 30 डेज के लिए रोजा यानी फास्ट रखते हैं। और यह फास्टिंग 30 डेज का फास्टिंग पूरा होने के बाद उसके नेक्स्ट डे में वो ईद यह त्योहार मनाते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, महमूद और मोहसिन के पास कितने 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 पैसे थे? उत्तर देखिए, महमूद के पास 12 पैसे, 12 यानी 12 पैसे, और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, 15 यानी 15 पैसे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हामिद क्यों प्रसन्न था? उत्तर देखिए, ईदगाह जाने की खुशी के कारण हामिद प्रसन्न था। प्रसन्न यानी हैप्पी, खुश। तो हामिद ईदगाह जाने की खुशी में प्रसन्न था। ईदगाह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे मुस्लिम पीपल यहाँ पे जाके अपना नमाज पढ़ते हैं, मीन्स भगवान को प्रे करते हैं। तो ये ऐसा प्लेस है, ऐसा धार्मिक स्थान होता है जहाँ पे लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। कौन से दिन? ईद के दिन। तो यहाँ पे मेला भी लगा हुआ होता है ऐसी जगहों पे। तो इसीलिए हामिद खुश था कि उसको ईदगाह जाना था। नेक्स्ट देखिए, साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? तो अपने फ्रेंड्स ने जो टॉयज लेके आए थे, खिलौने मीन्स टॉयज जो लेके आए थे उसके फ्रेंड्स, उसको देखकर हामिद ने अपने आप को, खुद को कैसे समझाया? आंसर देखिए, साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद अपने आप को समझाता है कि, क्या समझाता है? खिलौने मिट्टी के तो है, मीन्स ये जो टॉयज है ये मड़ के बने हुए हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, अगर नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे। चकनाचूर होना यानी टूट जाना। तो ये जो टॉयज है ये सॉइल से, मिट्टी से बने हुए हैं। यह अगर गिर जाते हैं तो वो चकनाचूर यानी टूट जाएंगे। इस तरह से उसने अपने आप को समझाया। आगे हमारे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? तो ईद जो त्योहार है, इस दिन पर बच्चे क्यों खुश थे? तो आंसर देखिए, ईद के दिन बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे। तो उनको मेले में जाने के लिए, ईदगाह में मेले में जाने के लिए उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके मम्मी पापा ने उनको पैसे दिए थे, जिस इनसे वे अनगिनत चीज खरीदते। अनगिनत मीन्स बहुत सारी चीजें इस पैसों से वह खरीद सकते थे, जैसे मिठाइयाँ हो गई, खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, ऐसी चीजें वो खरीद सकते थे, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीना क्यों उदास थी? आंसर देखिए, अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन
उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। मीन्स उसके घर में खाना ही नहीं था। वह ना तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी, ना ही सेवैया बना सकती थी, इसलिए अमीना उदास थी। तो अमीना जो है यह हामिद की दादी थी। तो उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, तो उनके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं था। तो हामिद के पास जूते नहीं थे, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो जूते खरीद सके या सेवैया बना सके, इसीलिए दादी अमीना उदास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों। चिमटे का दाम सुनकर अमित का दिल क्यों बैठ गया? चिमटा यानी यह जो वस्तु है जो रोटियां बनाने में काम आती है। चिमटा, जब रोटी भूनती है, आपने कभी किचन में जाके देखो माँ को, जब माँ रोटी भूनती है तो एक पकड़ के जैसा हाँ टूल यूज करती है रोटी सेकने के लिए, ताकि उसका हाथ ना जले। तो देखिए इसी चिमटा कहते हैं। तो चिमटा का दाम सुनकर अमित का दिल क्यों बैठ गया? मीन्स थोड़ा सा वो नाराज क्यों हो गया? दिल बैठ जाना मीन्स थोड़ा नाराज हो जाना। उत्तर देखिए, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि चिमटा 6 पैसे का था। तो चिमटा कैसे था? उसका प्राइस था 6 पैसे और उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। तो हामिद के पास कितने पैसे थे? सिर्फ 3 पैसे थे, सिर्फ 3 पैसे। तो 3 पैसे होने की वजह से वह थोड़ा नाराज हो गया, तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि चिमटे का प्राइस था 6 पैसे मीन 6 पैसे और उसके पास थे ओनली 3 पैसे, इसलिए वो नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? तो हामिद के पास जो 3 पैसे थे, जो 3 पैसे थे, उसने उसने चिमटा क्यों लिया? उस 3 पैसे में उसने चिमटा लेना क्यों ठीक समझा? आंसर देखिए, उत्तर, हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना ठीक समझा क्योंकि बिकॉज उसकी दादी जब तवे से रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता था। मीन्स उनकी जो दादी थी, उस दादी का हाथ तवे से रोटी उतारते टाइम जल जाता था, इसलिए हामिद ने चिमटे पर पैसे खर्च करना ठीक समझा। तो हामिद ने देखा था कि उसके दादी को कितनी तकलीफ होती है जब वो तवे से वो गरम गरम रोटी नीचे उतारती है, उसका हाथ जल जाता था। तो उसकी यह हालत हामिद ने देखी थी और उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीन्स उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए दादी को, इसीलिए उसने उसके जो 3 पैसे थे उस चिमटे पे खर्च करना ठीक समझा। नेक्स्ट देखिए, आमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो आमीना जो क्रोध था, क्रोध यानी गुस्सा, एंगर, वह स्नेह में कैसे बदल गया या क्यों बदल गया? तो स्नेह यानी प्यार। तो आमीना दादी का जो गुस्सा था वह प्यार में कैसे बदल गया? आंसर देखिए, उत्तर, हामिद के त्याग और विवेक से आमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। तो हामिद का त्याग मीन्स सैक्रिफाइस। तो हामिद ने अपने 3 पैसे का त्याग किया था दादी के लिए, तो उसका सैक्रिफाइस और उसकी होशियारी देखकर अमीना का हृदय गदगद हो गया, मीन्स वो बहुत भावुक हो गई और उसका क्रोध प्यार में बदल गया यानी स्नेह में बदल गया।
लिखित में हम उससे पहले लिखित में जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, मेले में यदि हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते? सोचकर लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको अपने आप लिखना है, अपनी सूझबूझ से लिखना है। ओके चलो आगे। लिखित में हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले क्या फिर क्या। इसका मतलब होता है कि स्टोरी में पहले क्या आया है, पहले कौन सी चीज हुई है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको रीअरेंज करने हैं कहानी के अनुसार। फर्स्ट में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लाइक दैट। सो हम अभी अरेंज करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कितने दिए हैं, 7 सेंटेंस दिए हैं, हम पढ़ लेते हैं और बाद में उसको नंबर लगाएंगे। तो पहला देखिए, सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीजें ली। सेकंड, हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया। नेक्स्ट, रमजान के बाद ईद आई। नेक्स्ट देखिए, हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा। बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी। ईदगाह पर मेला लगा। बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो देखिए, यह 7 सेंटेंस में सबसे इस स्टोरी के अनुसार, इस कहानी के अनुसार सबसे पहला क्या बात हुई है इस कहानी में, इस स्टोरी में। तो सबसे पहले है यह जो 3 नंबर का है, जो रमजान के बाद ईद आई। तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 1। ओके, सेकंड नंबर पे आता है 6 नंबर, जो है ईदगाह पर मेला लगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड भी लिख दिया क्योंकि आपको अंक लगाने हैं, मीन्स नंबर लिखने हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है 5th नंबर का, जो है बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी। तो इसको हमने लगा दिया 3rd नंबर। देन 4th नंबर में देखो, जो सेकंड नंबर में है, हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया। यह 4th नंबर में हमने लगा दिया बच्चों। देन फर्स्ट नंबर में जो है वो 5th नंबर पे आएगा। सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीजें ली। यह कहानी के अनुसार 5th नंबर में आएगा यह सेंटेंस। नेक्स्ट है 4th नंबर का, देखिए, हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो यह 6th नंबर पे आएगा। और लास्ट रह गया जो 7 नंबर, बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो यह 7 नंबर पे आएगा। तो देखिए, हमने इस सेंटेंस को रीअरेंज कर लिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, सही उत्तर पर टिक लगाओ। आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन के सामने टिक लगानी है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हामिद किसके साथ रहता था? ऑप्शन देखिए, अम्मी जान के साथ, अब्बा जान के साथ, दादी के साथ या दादाजी के साथ। तो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज दादी के साथ। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड, ख, हामिद कहाँ जाना चाहता था? ऑप्शन देखिए, पाठशाला, घर, बगीचे में या ईदगाह। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ईदगाह, दिस इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर, हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? तो उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके पास पैसे नहीं थे, भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था, घर में खाने को कुछ न था, वह बीमार था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है, भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाषा से।
भाषा से में हमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो चलिए अभी हम ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण देखो मीन्स एग्जाम्पल देखो और खाली स्थान भरो। और जो खाली स्थान है मैंने यहाँ पे रेड लेटर्स में मैंने लिख दिया है, तो इस यहाँ पे आपको लिखना है, भरना है। एक आपके लिए एक उदाहरण मीन्स एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। जो फर्स्ट वाला है मिठाई का, देखिए मिठाई, और आंसर में लिखा है मिठाइयाँ। तो आपको ये देख के क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे दिखता है कि मिठाई ये एक वचन है मीन्स सिंगुलर है, और मिठाइयाँ यह प्लूरल है मीन्स बहुवचन। तो आपको वचन बदलना है। समझ में आया? ओके, चलो सेकंड देखेंगे। उंगली, उंगलियाँ। टोली, टोलियाँ। रेवड़ी, रेवड़ियाँ। दुआ, दुआएं। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। बालिका, बालिकाएं। आगे है चीज, चीजें। आवाज, आवाजें। बंदूक, बंदूकें। औरत, औरतें। घोड़ा, घोड़े। रुपया, रुपये। पैसा, पैसे। बगीचा, बगीचे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, भाषा से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर का है प्रसन्न, उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा अप्रसन्न। आशा, निराशा। प्रकाश, अंधकार। खुशबू, बदबू। भला, बुरा। समझदार, बेवकूफ। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है भाषा से, संज्ञा के प्रकार यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा यानी क्या होता है, नाउन, तो इसके भेद, इसके प्रकार देखिए। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम्मी, नूरे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। तो किसी भी वस्तु का, स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का नाम है, अगर नाम है किसी शहर का, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी बैंगलोर शहर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आम का पेड़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अजय, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का मैंने नाम लिया है, किसी व्यक्ति का नाम लिया है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे का देखिए, सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मीन्स जो किसी पूरी जाति का नाम हो, मीन्स यहाँ पे ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गांव, शहर, लड़के। अभी देखिए, कहाँ पे लड़कों का समूह अगर ग्राउंड पे खड़ा है, तो हम बोलेंगे देखो वहां पे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर उन लड़कों में मैंने किसी एक लड़के का नाम लिया, अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे अजय नाम का लड़का खेल रहा है, तो मैंने बोला
अजय खेल रहा है, तो वह अजय किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया है अजय। बट यहाँ पे मैंने कहा लड़के मीन्स ग्रुप, समूह हो गया, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में जो किसी भाव का या गुण का नाम हो, जैसे बचपन, हरियाली, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो भाववाचक संज्ञा यानी आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, भाव है, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स जो है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हैप्पीनेस मीन्स खुशी, दुखी, आश्चर्य होना, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे उदाहरण के अनुसार लिखो। देखिए दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे उदाहरण के अनुसार लिखो। देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इसको आपको एक एक शब्द को नीचे संज्ञा के 3 भेद जो दिए हैं, संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, एक एक वर्ड को आपको इसमें से कौन सी संज्ञा का वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसके नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट है मिठाई। तो मिठाई कौन सी संज्ञा हो जाएगी बच्चों? तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक मीन्स ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ मिठाई कहाँ है? यहाँ पे लड्डू मिठाई ऐसे नहीं कहा, लड्डू कहने से वह व्यक्तिवाचक में जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिठाई कहा है। हमें नहीं पता व्हाट टाइप ऑफ मिठाई है, वो कौन सा स्वीट है, लड्डू है, गुलाब जामुन है या कुछ और है, नहीं पता, सिर्फ मिठाई है, तो वह जातिवाचक मीन्स ग्रुप में जाएगी, तो वह मिठाई जातिवाचक। ऐसे ही सेकंड देखिए अमीना। अमीना यह एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो अमीना जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखो सेकंड में मैंने यहाँ पे अमीना लिखा है। ऐसे ही देखो इसमें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए हैं शब्द हामिद, ईद। ईद ये तो त्योहार का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में मोहसिन यह भी नाम है, चांद, महमूद, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर के ब्रैकेट में से चूज करके लिखे हैं। जातिवाचक संज्ञा में पहले तो हमने कर लिया मिठाई, सेकंड है हलवाई, थर्ड है इमारत। इमारत यानी बिल्डिंग, हमें पता नहीं है एक्चुअली कौन सी इमारत, सिर्फ इमारत है, तो कौन सी भी हो सकती है या, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। खिलौने, हमें पता नहीं कौन सा खिलौना है, सिर्फ पता है खिलौने, तो यह ग्रुप में आएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। टोपी जातिवाचक संज्ञा, बच्चे, बच्चे भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा इसमें आएगा स्नेह, आश्चर्य, क्रोध, प्रसन्नता, लालच, गरीबी, यह क्या है? सारे भाववाचक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इस लेसन का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, मुहावरों से वाक्य पूरे करो। यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में आपको कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे दिल बैठना, देखिए यहाँ पे दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना, ये 3 वाक्य दिए हैं। तो इन वाक्यों का यूज करके आपको नीचे के सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। इन मुहावरों को आपको इस सेंटेंस में डाल के सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर का जो है क नंबर, मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। देखिए मुंह में पानी आना, ऊपर ब्रैकेट में लिखा है मुंह में पानी आना।
हमने इस सेंटेंस के अनुसार उस वाक्य को थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए, मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड नंबर, बिना कुछ खाए पाठशाला जाते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। तो हमने इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। ऊपर देखिए ब्रैकेट में, पेट में चूहे कूदना। सेंटेंस के अनुसार अगर गए हम तो पेट में चूहे कूदने लगे। नेक्स्ट देखिए, खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा था। तो देखो यहाँ पे दिल बैठना, और हमने सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे डाल दिया है दिल बैठ गया। तो यह भी वाक्य पूरा हो गया बच्चों। तो हमारे यहाँ मुहावरे भी खत्म हो गए। तो चलिए, आई होप आपको यह वीडियो